अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी अफ्तारी की रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हैं ख़वातीन घर की। ये आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें जो है वो ज़ोहर के वक्त उठना होता है, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा कोई ना कोई काम कर लिया, फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, और असर के बाद जो है वो तो प्रॉपर ना हमें किचन में घुसना पड़ता है। और अफ्तारी से शायद 2-4 मिनट पहले ही हमें जो है वो बैठना नसीब होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है किचन में खड़े खड़े ही हमारी अफ्तारी हो जाती है। आज हसनैन साहब बाहर निकले थे तो ये हरीसा भी ले आए थे, तो जो लोग यहाँ रहते हैं वो तो बखूबी इस चीज़ से जो वाकिफ़ होंगे। टेस्टी होता है और हेल्दी होता है खाने में ना। ये मैं खुद अकेली होती हूँ काम करने वाली, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा बना लेती हूँ, वरना बस 1-2 चीज़ें बनाती हूँ और उसी से अफ्तारी करके और अल्लाह का सब्र शुक्र अदा कर लेती हूँ। तो जी डिफरेंट किस्म की अफ्तारियाँ जो है वो बनती हैं। किसी दिन जो है वो मिल्क शेक बना लेती हूँ, किसी दिन जो है वो दूध सोडा बन जाता है, किसी दिन जो है रूह अफ़ज़ा वाला दूध बन जाता है। तो मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करूं, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आप घर में किस किस तरीके से जो है वो अफ्तारी बनाती है और क्या क्या बनता है। तो जनाब यहाँ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, और अब उसके बाद मैं मसाला भूनने लगी हूँ, चावल बना रही थी। अब किसी दिन जो है वो चिकन पुलाव बन जाता है, किसी दिन जो है वो मटर पुलाव, किसी दिन चने वाले, किसी दिन चाइनीज़ बन जाते हैं, किसी दिन जो है वैसे खाली ही मैं फ्राइड राइस बना लेती हूँ। तो बस ये डिफरेंट किस्म के जो है वो डेली बेसिस पे बन रहे होते हैं। और आलू की चाट और ये जी फ्रूट चाट। आज जो है फिर मैंने हसनैन साहब से बोला था कि टाइम बहुत शॉर्ट था मेरे पास, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी और काम भी मैंने बहुत ज़्यादा करने थे। तो मैंने कहा आज जो है वो फ्रूट चाट आप ही बनाएंगे, तो बाकी के काम मैं करूँगी। मैं तो वैसे किचन में खड़े खड़े बना लेती हूँ, तो आज हसनैन साहब बना रहे थे। तो जी कमरे में जो सुफरे वुफरे लगे हुए थे, और पहले सामान उठा के कमरे में लेके गई, फिर उन्होंने फ्रूट चाट बनाई, फिर सारा कुछ उठाया और फिर मैंने किचन में लेके, मैंने कहा इट्स बेटर कि मैं खुद ही बना लेती, वहाँ पे 10-15 मिनट मुझे और लग जाने थे। तो इस तरह से बल्कि और ज़्यादा मेरा टाइम वेस्ट हो गया था। ये पहली और आखिरी दफ़ा हसनैन साहब ने जो है वो फ्रूट चाट बनाई थी, वरना पूरे रमज़ान उन्होंने नहीं बनाई, वो मैं ही बनाती हूँ। फिर बस मैंने कहा काफ़ी हो गया जी। अब उसके बाद जी मैंने समोसे और पकोड़े भी फ्राई कर लिए थे, और उसके बाद आज जो फ्रूट चाट बनी है वो बिना क्रीम के बनी है। कभी कभी मैं क्रीम वाली बनाती हूँ, कभी कभी सिंपल बना लेती हूँ। मुझे और बच्चियों को वैसे क्रीम वाली पसंद है, और हसनैन साहब को जो है वो सिंपल वो चाट मसाले वाली पसंद है। तो बस कभी वो बन जाती है, कभी वो बन जाती है, जैसे जैसे टाइम होता है वैसे बन जाती है। आज जो है वो रूह अफ़ज़ा वाला दूध सोडा बना हुआ था। तो डिफरेंट किस्म का बनाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चियों का भी थोड़ा सा टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, कभी मेरा भी हो जाता है। तो मैंने कहा एक जैसी अफ्तारी जो है वो अच्छी नहीं लगती। तो जनाब आज मैंने जो है वो इनके बाल भी काटे थे, आप लोग देख रहे हैं इनके बाल कटे हुए थे। मैंने जो है वो बाल अभी नहीं काटे थे, कुछ दिन पहले इनके काटे थे। तो मैंने कहा चले आपको मैं दिखा देती हूँ वो क्यों काटे थे। एक तो संभाल नहीं सकती थी, माशाल्लाह से बड़ी हो गई है नूर, तो इस वजह से। तो जनाब मैंने कहा चलें, अफ्तारी हो गई थी, तो अफ्तारी के बाद जो है वो सफाई घर की, और आपको पता है अब ईद भी करीब आने वाली है, तो कारपेट वगैरह जो गंदे हो रहे थे तो उनको तो धोना पड़ता ही है, और बच्चों वाला घर हो तो लाजमी धोना पड़ता है। तो जी आज मैं जो हूँ घर में मासी बनी हुई थी, और बड़ी कोई मैंने सफाइयाँ की हैं, और शदीद किस्म का जो बंदा थक त्रुट गया था जब बंदे ने काम किए। और सारे काम मैं खुद करती हूँ, और मेरे पास कोई हेल्पर नहीं है। नूर को भी संभालना होता है और घर के काम भी करने होते हैं। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि वीडियोस क्यों नहीं बनाती। कभी ऐसे होता है कि तबीयत ना ठीक हो या कुछ इस तरह का हो, तो फिर ऐसे ही होता है। फिर घर के काम जो है मैंने अकेली ने करने होते हैं, तो इसलिए कभी कभी टाइम नहीं भी मिलता। तो जनाब काम वाम करने के बाद मैंने कहा चलें चाय पी के थोड़ी सी थकन उतारी जाए, और साथ में अंडे भी बॉयल कर लिए थे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो बॉडी में पेन हो रही थी। तो मैंने कहा चलें ये अंडे खाने से ज़रा कुछ ताकत वाकत आ जाएगी। तो उसके बाद जनाब फिर मैंने कपड़े सिलाई करने शुरू किए। ये देख रहे हैं कितना मैस हो गया है जनाब। ये जी जिसके कपड़े थे वो अपने अपने देख लें, और बराए मेहरबानी आगे मेरे घर से ले जाएं क्योंकि ऑलरेडी इतना जो है वो मेरे घर में वो गंद मचा हुआ है। तो जिसके कपड़े सिलने वाले आए हैं वो रखना भी मुश्किल। पहले मेरा घर बड़ा था, अब शिफ्टिंग किया तो काफ़ी छोटा घर है, तो समझ में नहीं आती क्या चीज़ कहाँ रखूँ और क्या चीज़ कहाँ रखूँ।
तो जनाब जिस जिसके कपड़े सिलने आए हुए थे वो अपने अपने देख लें और पहचान कर लें और आकर मेरे घर से ले जाएं। ये वाला ड्रेस तो चला गया हुआ है, ये जिस सिस्टर का था वो ले गई हैं। और बाय चांस मैं भी ऐसा ही ड्रेस लाई थी, मेरा ग्रे कलर का था, इनका ये वाला कलर का था। तो मैंने अपना भी सिलाई कर लिया था, इनका भी हो गया था, बाकी के भी 2-4 जोड़े सिलाई कर लिए थे। मैंने कहा चलें साथ साथ जो है वो सिलाइयों का काम भी चल रहा है मेरा। आखिरी अशरा भी आ गया है खैर से और अब आगे ईद भी करीब है। तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखा दूं कि मेरी रमज़ान में रूटीन कैसी होती है। सहरी करने के बाद हम सो जाते हैं, उसके बाद हम 2:30 से 3 बजे उठ जाते हैं, बस ज़ोहर ही पढ़ पाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद यही होता है कि छोटे मोटे काम घर के कर लिए और फिर उसके बाद असर के बाद फिर अफ्तारी की तैयारी, और अफ्तारी के बाद जो है वो फिर मैं प्रॉपर काम करती हूँ। तो ये मैंने 4-5 जोड़े जो है वो सिलाई कर लिए हैं और कुछ चले गए हैं, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ मेरे अपने भी हैं, कुछ सिल रहे हैं अभी, कुछ जो है वो भी मैंने काट के रखे हुए हैं और कुछ मैं सिलाई कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैं जी ये नूर साहिबा के जो है वो बाल कटिंग कर रही हूँ। और पहले मैंने इसको नहला के तो फिर मैंने कहा चले अब मैं इनके जो हूँ बाल काट रही हूँ। देखे माशाल्लाह से काफ़ी इनके लंबे बाल हो रहे थे, तो मेरे लिए संभालना बड़ा मुश्किल था। जब भी कहीं जाना होता था 1-आधा घंटा तो इनके बालों में लग जाता था, सुलझाओ और ये करो वो करो, फिर कोई हेयर स्टाइल बनाओ, कोई समझ में नहीं आ रही होती थी। फिर चुटिया करती थी तो सब कहते थे बड़ी बड़ी लगती हैं, इनकी चुटिया ना किया करो। मैंने कहा खुले छोड़ती हूँ तो बाल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा एक ही धंधा मुकाओ, इनके बाल ही काट दो। हालांकि ये दोनों नहीं कटवाना चाह रही थी, कह रही थी कि मम्मा हमने नहीं कटिंग करवाना। मैंने कहा नहीं मैं पकड़ के काट दूँगी। और बाय चांस इनके पापा की जो ये मशीन थी इसकी बैटरी भी ख़त्म हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, इससे ना भी कटे तो कैंची से काट दूँगी, लेकिन आज मैंने इनके बाल ज़रूर काटने। हाय कितने लंबे लंबे बाल थे मेरी बच्चियों के, आप देख सकते हैं। और मैंने इन पर बड़ी मेहनत भी की थी इनके बाल बढ़ाने में और माशाल्लाह से बढ़ भी गए थे। अच्छा, कुछ मेरी फ्रेंड्स पूछ रही थी कि नूर के बालों में कौन सा ऑयल लगाती हैं या कौन सा शैम्पू लगाती हैं। वो अब जनाब ये वाली वीडियोस इंशाल्लाह ईद के बाद बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो है वो थोड़े दिन रह गए हैं और मैंने जो है वो दूसरी वीडियोस जो है वो अपलोड करनी है। तो वो इंशाल्लाह ईद के बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी। उससे बाल वाकई में बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हेल्दी हो जाते हैं। मैंने खुद वो ऑयल यूज़ किया है तो मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हो गए हैं, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ नेक्स्ट शेयर करूँगी, लेकिन ईद के बाद। तो जनाब यहाँ पे ये अब मेरा अपना सूट जो है वो सिल रहा है। तो कुछ बहनें और कुछ मेरी फ्रेंड्स कहते हैं अपने सूटों पे बड़ी मेहनत करती हूँ। मैंने कहा थक जाती हूँ बाहर के कपड़े सी के, तो अपने में उस वक्त सीती हूँ जब मेरे पास प्रॉपर टाइम हो, और जब टाइम होता है तो फिर बंदा जो है वो थोड़े डिज़ाइन बना ही लेता है। ये जी मैं नूर के लिए गाउन लेके आई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये नेट बड़ी सॉफ्ट सी थी और बहुत अच्छी लग रही थी डिज़ाइन के लिए ना, तो फिर मैंने कहा चले मैं अपने लिए भी ले लेती हूँ। और फिर मैंने उसको वो डिज़ाइन बना के पहना था। तो जनाब ये सूट जो है वो फातिमा के लिए है और जा रहा है ये, तो मैं इसको भी पैक कर रही थी। तो मैंने कहा चले मैं थोड़ा सा शॉर्ट जो है वो इसका भी ले लूँ। तो जनाब मेरा सूट जो है वो सिल गया। मेरे पास ग्रीन कलर का भी था और येलो कलर का भी था। मैंने कहा इसके नीचे कौन सा कलर लगाऊं, तो जब मैंने दोनों को रखा दोनों अच्छे लग रहे, तो मैंने इस तरह से दोनों ही बना दिया, हाफ करके, हाफ वो लगा दिया, हाफ वो लगा दिया। तो खैर जब मैंने पहना तो अच्छा लग रहा था। सैन साहब भी कह रहे थे बड़ा जो है वो सूट कर रहा है तुम्हें। और ये वाला मेरे वाला ग्रीन जो है ये भी सिल चुका है और इसको मैं इस्त्री करके रखने लगी हूँ कि जब उम्रा करने जाऊँगी तो यही वाला पहन के जाऊँगी। 3-4 जोड़े वैसे मेरे सिल गए थे, वो जो है वो मैंने पहन लिए थे। तो जनाब बताइए कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है। अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।